वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी मेजबान सारा जमान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिंदगी 360 का ऑस्कर स्पेशल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉलीवुड में। आई नो ऑस्कर की तकरीब तो हो चुकी है, रिजल्ट्स भी आप जान ही चुके हैं और क्या अमेजिंग रिजल्ट्स थे पाकिस्तान के लिए। शर्मीन उवैद चनोय दूसरी मर्तबा ऑस्कर जीतने में कामयाब हो गई। अमेजिंग थिंग फॉर हर एंड फॉर पाकिस्तान। सो आप सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सच बात यह है कि यहाँ ऑस्कर्स हो जाएं तब भी ऑस्कर और एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजों की एक्साइटमेंट यहाँ पे खत्म नहीं होती। आज के ऑस्कर स्पेशल में हम नजर डालेंगे कुछ फिल्मों और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पे जो इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद हुई। उसके अलावा हम हॉलीवुड में हैं तो ऑफ कोर्स आपको कुछ सेलिब्रिटी से भी मिलवाएंगे जो आपको नजर आएंगी बहुत ही अनोखे रूप में। और उसके अलावा आज हमारे पास आपके लिए है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक पाकिस्तानी जिसने अमेरिका की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामयाबी से अपनी जगह बनाई है। वो कौन है, क्या करते हैं, ये भी आप जान सकेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। हॉलीवुड में तो सब कुछ घूमता ही है फिल्मों और सितारों के इर्द-गिर्द, तो हमने सोचा कि कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो किन सेलिब्रिटीज के हाथ में ऑस्कर अवार्ड देखना चाहते हैं और फिर इस इतने बड़े इवेंट के इतने करीब इस जगह पे मौजूद होना उन्हें कैसा लगता है। I know who's going to win. Leonardo DiCaprio. I think Leonardo DiCaprio should win an Oscar because I feel मेरे ख्याल से लियोनार्डो डिकैप्रियो को जीतना चाहिए। एक तो वो हैंडसम बहुत है, दूसरा वो इस अवार्ड का मुस्तहिक भी है। इसकी वजह ये है कि वो सिर्फ मखसूस किरदार अदा कर सकने वाला अदाकार नहीं, वो कई तरह की फिल्म्स में बहुत से किरदार अदा कर सकने की काबिलियत रखता है। वो अपने आप को किरदार में ढालने का फन जानता the है। characters that he plays. वैसे तो बहुत से अच्छे एक्टर्स मुकाबले पर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस साल लियोनार्डो डिकैप्रियो ऑस्कर्स जीतेगा क्योंकि उसने इस साल बहुत अच्छी फिल्म्स दी हैं। Matt Damon. He did a wonderful job at his movie. मैट डेमियन, क्योंकि इसने अपनी फिल्म में जबरदस्त काम किया है। अगर ये उसकी लाइंस बहुत कम थीं, उसने अपने जज्बात के इजहार के जरिए सब कुछ कह दिया। It's exciting. ये बहुत एक्साइटिंग है। रेड कार्पेट और दूसरी तैयारियों को देखना बहुत अच्छा तजुर्बा था। हमें अंदाजा हुआ कि इसके लिए कितना काम किया जाता है। You can tell a lot of work goes into a production of this size, and it's purely coincidence that we're here. I'm excited. Just knowing the red carpet is right there. I wish I were going to be on the other side Sunday night. Oh, I'm really honored actually, because I've never been here at the time of Oscars. जब लोग हॉलीवुड और लॉस एंजलिस के इलाके में आते हैं तो उन्हें बड़ी ख्वाहिश होती है कि उन्हें टीवी या फिल्म इंडस्ट्री का कोई सितारा नजर आ जाए, वो उसके साथ एक आधी सेल्फी ले लें। ऑटोग्राफ तो वैसे भी अब कोई नहीं मांगता, लेकिन सैडली ये ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। सेलिब्रिटीज जहां आम तमाम चलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन मुझे मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक केट विंसलेट हॉलीवुड में नजर आई है बहुत ही अनोखे रूप में। आप भी देखिए। 3, 2, 1, let's go! फिल्म टाइटैनिक की हीरोइन और ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस केट विंसलेट के मोम के इस पुतले पर से पर्दा उठाया गया ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब से कुछ ही रोज पहले। ये पुतला मैडम टुसो नामी अजायब घर ने पेश किया, जहां ऐसे लगता है जैसे सितारे खड़े हैं आपके इंतजार में। Our figures cost. एक स्टैचू बनाने पर तकरीबन $3 लाख खर्च होते हैं और लगभग 4 महीने लगते हैं। सबसे पहले तो हमारे आर्टिस्ट 3 घंटे बैठकर 150 के करीब पैमाइशें लेते हैं। 300 तस्वीरें ली जाती हैं। स्टैचू का पोज, लिबास, मेकअप, बाल और जेवरात कैसे होंगे इसका फैसला किया जाता है। इसके बाद एक खास मिट्टी से पुतला बनता है जिससे फिर मुजस्मे की कास्ट तैयार होती है। इसके बाद सर का एक एक बाल हाथ से लगाया जाता है। ये असली इंसानी बाल हैं और फिर पेंट की कई तहें लगाई जाती हैं ताकि जिल्द का रंग हकीकत के करीब तरीन हो। ये स्टैचूज हकीकत के इस कदर करीब दिखाई देते हैं कि नजर बार बार धोखा खा जाती है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी तरह ऐसा माहौल बनाया जहाँ हम एंजॉय कर सके, तस्वीरें ले और यादगार वक्त गुजारे। सितारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री की 100 साल तारीख में दिलचस्पी रखने वाले रुख करते हैं हॉलीवुड म्यूजियम का, जहां 10,000 से ज्यादा ऐसी अशिया नुमाइश पर रखी गई हैं जो मुख्तलिफ फिल्मों में इस्तेमाल हुई थीं।
और ये सब असली हैं। फिल्मों की असली चीजें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं वाकई तारीख को महसूस कर सकती हूँ। फिल्मी दुनिया के ग्लैमर को करीब से देखकर फैंस तो खुश होते ही हैं, सितारों के लिए भी इन अजायब घरों का हिस्सा बनना बाइस फख्र होता है। We have a committee that works on that. They discuss it. इंतखाब का अमल काफी तवील होता है। हमारी कमेटी इसका फैसला करती है। वो देखती है कि इन दिनों खबरों में कौन अहम है, कौन तवज्जो का मरकज है, फैंस किसे देखना चाहते हैं, और इसमें अदाकार की अपनी शमूलियत भी अहम होती है। From beginning to end, it makes the best figure. जब तक असली केट विंसलेट से मेरी मुलाकात नहीं होती, तब तक मेरा ख्याल है इनके साथ एक सेल्फी ले ली जाए। स्माइल केट। हॉलीवुड आकर फिल्मी सितारे ना भी मिले, उनके करीब तर होने का एहसास मिल जाए, इसका भी अपना ही मजा है। हॉलीवुड के मशहूर होने की वजह ही है यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदगी। ये एरिया फिल्मों की शूटिंग के लिए और किसी भी तरह की आउटडोर शूटिंग के लिए आइडियल है। यहाँ पे मौसम सारा साल ही गर्म रहता है, ज्यादा बारिशें नहीं होती। उसके अलावा थोड़ी सी ही ड्राइव पर आपको तरह तरह की सीनरी भी मिल जाती है। जंगलात भी हैं, पहाड़ भी, रेगिस्तान और समंदर भी। लेकिन पिछले कुछ सालों से हॉलीवुड बहुत से चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है। बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स न सिर्फ अमेरिका की दूसरी रियासतों में अपनी फिल्में शूट कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ अब रुख कर रहे हैं अपनी फिल्मों की प्रोडक्शन के लिए। तो हॉलीवुड कैसे बना और उसे जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनका सामना इस वक्त वो कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। The Academy Awards in Hollywood. हॉलीवुड को उसका नाम और उसकी फिल्मी पहचान दी एक रियल एस्टेट डेवलपर एच.जे. विटली ने, जो रियासत कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले मुल्क भर में तकरीबन 100 शहर आबाद कर चुके थे। गेलन विटली कीथ ने अपने परदादा की जिंदगी और हॉलीवुड से उनके गहरे ताल्लुक पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है द फादर ऑफ हॉलीवुड। 1886, while on their honeymoon, they came. एक पहाड़ी पर उन्हें एक बूढ़ा चीनी आदमी मिला। मेरे परदादा ने पूछा, तुम क्या करते हो? तो उसने अंग्रेजी में कहा, हॉलिवुड, यानी मैं लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन उसका लहजा ऐसे था जैसे कह रहा हो हॉलीवुड। उन्हें ये अल्फाज बहुत अच्छे लगे और उन्होंने फैसला किया कि इस इलाके का नाम वो हॉलीवुड रखेंगे। हॉली उनकी बरतानवी शनाख्त और वुड उनकी स्कॉटिश शनाख्त की अलामत था। एच.जे. विटली ने ही पहली मर्तबा हॉलीवुड में 3 फिल्म साजों को अपनी अराजी पर फिल्म बनने के लिए आमादा किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह को आबाद करने के लिए किसी मुनासिब सनद की जरूरत होगी। 26 अक्टूबर 1911 को उन्होंने माल्टे के बागात में अक्सबंदी की, जो कामयाब रही। अगले रोज इन लोगों ने एक रेस्टोरेंट किराए पर लिया, जो आगे चलकर यूनिवर्सल स्टूडियोज बन गया। 100 साल से ज्यादा अरसे से फिल्मी सनत हॉलीवुड की पहचान है, लेकिन सच ये है कि बेशतर फिल्में हॉलीवुड से बाहर दूसरी रियासतों और मुल्कों में बन रही हैं, जहां फिल्म साजों को टैक्स में भारी छूट मिलती है। इसका हॉलीवुड पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन 1 साल पहले रियासत की असेंबली ने एक बिल मंजूर किया, जिसके तहत कैलिफोर्निया ने फिल्म साजों के लिए टैक्सेस में कमी कर दी। हम कब से कह रहे थे कि हमें दूसरी रियासतों से मुकाबले के काबिल होना चाहिए। इस तरह की कई मराद की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई नए और बड़े नाम इस इलाके का रुख कर रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि हॉलीवुड फिल्म साजों में भी एक मर्तबा फिर हिट हो जाएगा। ऑस्कर में अब लेने लगे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम टीवी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका का ऑस्कर स्पेशल, और अब हम ब्रेक के बाद वापस आ गए। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरे साथ अब मौजूद हैं हमारे आज के शो के स्पेशल गेस्ट, और स्पेशल गेस्ट हैं कामरान पाशा। कामरान ने बहुत से मुख्तलिफ अमेरिकी टीवी चैनल्स के लिए शोज की एपिसोड्स लिखी हैं, प्रोड्यूस की हैं, और उसके अलावा कामरान 2 नॉवेल्स भी लिख चुके हैं, जिनमें इस्लामी तारीख को एक नए जाविये से पेश किया गया है। एक नॉवल का नाम है शैडो ऑफ द सोर्ड्स और दूसरे का नाम है मदर ऑफ द बिलीवर्स। यू कैन ऑल्सो चेक दोज आउट। बहुत खुशी हुई हमें कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला हमारे ऑस्कर स्पेशल के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते
हॉलीवुड का हिस्सा बनना कैसा लगता है आपको? ये अल्लाह के रहम के साथ इधर पहुंच गया हूँ। बहुत डिफिकल्ट जर्नी था। 15 ईयर से मैं इधर काम कर रहा हूँ एज अ स्क्रीन राइटर नॉवलिस्ट। बचपन से मैं राइटर था। आपको जो आर्टिस्ट होते हैं वो बचपन से होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेरिका में, ख़ास तौर पे हॉलीवुड में, एक मुसलमान के तौर पे अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं होगा। आप ये बताइए, आपके लिए ये सफ़र कैसा था? मुश्किल तो था, अभी तक मुश्किल है। ट्रूथ है कि बहुत लोग हैं इस सिस्टम में जो मुसलमानों को चाहते नहीं हैं, और पाकिस्तानी को स्पेशली हमको तो एसोसिएट करते हैं बिन लादेन और सब चीज़ों के साथ। हमको स्पेशली नेगेटिव इमेज में लगाना चाहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं उसको फाइट कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से फाइट कर रहा हूँ और आगे होते जा रहा हूँ। ठीक, तो फिर आप ये बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए इस फील्ड में आगे आना हॉलीवुड में मुश्किल काम है, तो फिर आप किस तरह कामयाब हुए? ये ट्रूली अल्लाह का रहम है। मैं समटाइम्स सोचता हूँ ये तो होल थिंग मिरेकल है कि मैं इधर तक पहुँचा हूँ और अभी तक काम कर अल्लाह शुक्र। बिकॉज लोग अच्छे हैं इधर। ऑब्वियसली अगर होल सिस्टम ऐसे एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी होता तो मैं इतना दूर पहुँच नहीं सकता था। ये तो ट्रू नहीं है। बहुत लोग हैं जिनका अच्छे दिल है, जो चाहते हैं अच्छे मूवीज़, अच्छा टीवी शोज, अच्छा किताबें बनाना, और उन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। पर मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास परसिस्टेंस है। मैं जब भी फेलियर को फेस करता हूँ, वो हर्ट करता है, मैं पेन को ले लेता हूँ, एक और मैं खड़ा हो जाता हूँ। यानी मेहनत से आप काम करते रहे और उसके सहारे आप आगे निकले, और मेहनत हम सभी जानते हैं हमेशा सीक्रेट टू सक्सेस होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बहुत फ़ख्र की बात है कि उनका नाम जो है अब हॉलीवुड में लिया जाता है। ऑस्कर का नाम भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड से पहले एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जो इस साल ऑस्कर के लिए नामजद हुई हैं, और लोगों को मौका मिला देखने का कि उनमें कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर हैं शर्मीन उबैद चिनॉय, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में तो आप जानते ही हैं। उसका नाम है अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। और इस कहानी में पाकिस्तान में जो गैरत के नाम पे कत्ल होती हैं ख़वातीन, उनके इस मसले को उजागर किया गया है। इसी कैटेगरी में जो और फिल्में नॉमिनेट हुई, उनमें किन मसाइल को मौजू बनाया गया, किन इश्यूज़ को उजागर किया गया, ये हमें बता रहे हैं हम टीवी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के दीपक डोभाल। बॉडी टीम 12 वबाई मर्ज इबोला के दौरान लाशों को उठाने वाली एक टीम में काम करने वाली एक खातून की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे खतरनाक काम और लोगों के शक के बावजूद वो खातून अपना काम पूरी लगन से करती है। चाओ बियॉन्ड द लाइंस एक ऐसे लड़के की कहानी है जो वियतनाम की जंग में इस्तेमाल किए गए केमिकल एजेंट ऑरेंज की वजह से पैदाइशी अपाहिज है और अपने जैसे बच्चों के लिए बने एक सेंटर में रहता है। वो जिस्मानी माजूरी के बावजूद एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर बनने की पूरी कोशिश करता है। क्लॉड लैंसमैन स्पेक्टर्स ऑफ द शो फिल्म डायरेक्टर क्लॉड लैंसमैन के उस दौर के तजुर्बात को बयां करती है जब वो फिल्म शोआ बना रहे थे। Inconnu, sans aucune garantie, sans rien savoir, et en renonçant à toutes les prudences. फिल्म शोआ जर्मनी में यहूदियों के कत्ले आम पर बनी थी। लैंसमैन को शोआ को बनाने में तकरीबन 12 साल का वक्त लगा था। Je m'en souviens très bien. Parce qu'il fallait que je donne ma réponse. Oh God. लास्ट डे ऑफ फ्रीडम एक एनिमेशन फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि बिल बेबिट को जब पता चलता है कि उसके भाई ने कत्ल किया है तो वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। मैनी साबिक अमेरिकी फौजी है और उसने 2 लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और इसी वजह से दिमागी बीमारी PTSD का शिकार था। कल पाकिस्तान में लोग शर्मीन उबैद चिनॉय की फिल्मों और ऑस्कर के लिए उनकी नामजदगी के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे बड़ी जीत मेरी होगी अगर एक बिल जो सेनेट में 2015 मार्च में पास हुआ था और पार्लियामेंट में गया और वो लैप्स कर गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पहली स्क्रीनिंग इस फिल्म की इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी
और वो चाहेंगे कि जो गैरत वाले कत्ल हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, तो मैं उनकी लीड ले रही हूँ। अगर उन्होंने इतना पॉजिटिव दिखाया है तो आई होप कि ये बिल जो बहुत सारे लोगों ने इस पर जद्दोजहद की है ये पास हो जाए। मेरे लिए ये जीत होगी। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस मुल्क में, कारोकारी से लेकर तेज़ाब फेंकना से लेकर बच्चों की कम उम्र में शादी करवाना, तो प्रॉब्लम्स तो बेतहाशा है, मगर हमें जहनी सोच को तब्दील करना होगा। अगर हमें कोई प्रोग्रेस लानी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर जहनी सोच ये रहे पाकिस्तान के अंदर कि ख़वातीन को मारना आसान बात है, ख़वातीन को जब मार दिया जाता है तो कोई जेल नहीं जाता, जब हम एग्ज़ाम्पल्स नहीं बनाएंगे लोगों के, जब हम लोगों को जेल नहीं भेजेंगे, जब कोर्ट प्रोसेस नहीं करेंगे केसेस, तो तब तक फ़ीमेल एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। फ़ीमेल एम्पावरमेंट सही तक होती है जब फीमेल सिक्योरिटी हो। वो सिक्योरिटी जब तक औरत को नहीं मिलती तो एम्पावरमेंट नहीं मिल सकती। कामरान, ये बताएं, बहुत से लोगों का ये मानना है कि हॉलीवुड में उन्हीं टॉपिक्स को उभारा जाता है और उन्हीं को आगे आने की जगह मिलती है जो कि ख़ास स्टीरियोटाइप्स में फ़िट होते हैं, और फिर ऑस्कर लेवल पर भी वो चीज़ें जाती हैं जो एक ख़ास नैरेटिव में, ख़ास सोच में फ़िट आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें ट्रूथ है कि वो सिस्टम जो है चाहता है कि वही नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स पे हमारे मुसलमान कंट्री में, पाकिस्तान में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, हमको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो देखना होता है उन प्रॉब्लम्स को। पर अगर आप नोटिस जो ऑस्कर कमिटीज़ फोकस क्या करते हैं उन्हीं कहानियों पे। शर्मीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करे, ये कहानियाँ जो बहुत ज़रूरी का सफरिंग का कहानियाँ और होप का उनका फिल्म है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट शी इज़ डन। लेकिन आप सोचे कि कभी ऑस्कर वाले वो ढूंढते नहीं पॉजिटिव स्टोरीज पाकिस्तान का। कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं अभी चल रहा है ऑस्कर के लिए अबाउट अब्दुल सत्तर रेदी। क्या ये भी इसकी एक वजह नहीं है कि खुद जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी इन स्टोरीज को सामने नहीं ला रहे? अगर वो सामने लाएंगे तो फिर किस तरह डिनाई किया जा सकेगा उनको आगे आने का मौका देना? आपका क्वेश्चन पे दो पार्ट्स है। तो पहले पार्ट पे मैं कह दूं कि आप कंप्लीट सच कह रही हैं। हमारा कम्युनिटी में मोर फिल्म मेकर चाहिए जो वो स्टोरी बताना चाहते हैं, जो पॉजिटिव इमेजेस बताना चाहते हैं। उस मैं सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन को ये कह सकता हूँ, ठीक है। इवन अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि है एक रेजिस्टेंस सिस्टम के अंदर। आपकी नज़र में क्या ऑस्कर्स फेयर हैं? ऑस्कर्स कभी रियलिटी में फेयर का मामला कभी नहीं था, कभी होएगा नहीं, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, ये आर्ट है। बट द ट्रूथ इज जस्ट लाइक वाशिंगटन DC और सब जगह पे, जस्ट लाइक इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, ये पॉलिटिक्स का मामला है। तो हॉलीवुड में भी पॉलिटिक्स का मामला होता है, एक ग्रुप टुगेदर वोट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कौन बेस्ट एक्टर, कौन बेस्ट पिक्चर है। वो इंटरनली जिनके पास पावर होता है वो उनको ओन रीजंस के लिए वोट करते हैं, और जिन लोगों को वो नहीं आना चाहते उनको बंद कर देते हैं। तो इट नेवर बीन अबाउट जस्टिस, एंड मुझे पता भी नहीं अगर कभी हो भी सकता है ऐसी चीज़ में इस सिस्टम में। पॉलिटिक्स का मामला है। ग्लैमर की दुनिया के पीछे की जो कहानी है वो शायद इतनी ग्लैमरस नहीं है, लेकिन हम आज के शो में उसके बारे में भी अपनी बातें करते रहेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम टीवी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका का ऑस्कर स्पेशल। तो कामरान, मुझे ये बताइए, जब आप खवातीन के लिए कैरेक्टर्स लिखते हैं एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, तो कितनी रिसर्च करनी पड़ती है आपको? ये ऑफ कोर्स बिग चैलेंज है, बिकॉज मैं आदमी हूँ, बट मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत नाइस मदर है, नाइस सिस्टर्स है, और इन सब ह्यूमन इंटरेक्शन से मैं ट्राई करता अंडरस्टैंड करने के लिए फीमेल का पर्सपेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सम रीजन आई एम सीम टू बी एबल टू डू इट। मुश्किल काम है खवातीन कैरेक्टर्स लिखना? आप सब बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड मैं क्या करूँ आदमी बहुत सिंपल होते हैं, औरतें कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओह, अगर इस पर हमने बात करनी शुरू की तो हमें एक और शो करना पड़ेगा। सो आई विल एंड दिस चैट, दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर। अभी हम देखने लगे हैं कुछ ऐसी खवातीन एक्ट्रेसेस के बारे में, एक ज़बरदस्त स्टोरी जो अब हॉलीवुड में अपनी जगह बना रही हैं। इस साल नॉमिनेट हुई वो ऑस्कर्स के लिए, और बहुत यंग है, लेकिन बहुत छोटी एज में ही इन्होंने बहुत अपना गहरा मार्क, बहुत गहरी छाप छोड़ी है हॉलीवुड पे। तो उनके बारे में चल के देखते हैं हम टीवी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के अमान अजहर की ये इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट। Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am. सर्शे रोनन अदाकाराओं की उस नई नस्ल से ताल्लुक रखती हैं जो अब हॉलीवुड की तवज्जो का मरकज है। 21 साल आयरिश अमेरिकन अदाकारा को फिल्म ब्रुकलिन में एलिस के किरदार की मुनफरिद और एहसासात से पुर अदायगी के बायस बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया।
उनका किरदार एक ऐसी आयरिश लड़की का है जो 1950 में बेहतर जिंदगी की तलाश में ब्रुकलिन आ बसी। I'm not Irish. So what were you doing at an Irish dance? I really like Irish girls. 21 साल सर्शे रोनन अब तक 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्हें इससे पहले 13 साल की उम्र में अटोनमेंट नामी ड्रामा सीरियल में अपने किरदार पर ऑस्कर नामजदगी मिली थी, लेकिन इस दफा बेहतरीन अदाकारा के ऑस्कर के लिए नामजद होने वाली सर्शे वाहिद बासलाहियत अदाकारा नहीं। जैसे ब्रे लार्सन ने अगवाशुदा खातून के रोल में भरपूर कारकर्दगी दिखाई, जिन्हें रेप के नतीजे में पैदा होने वाले अपने 5 साला बच्चे समेत एक छोटे से कमरे में बंद रखा गया था। Did you ever think you would be free? I hoped. सर्शे रोनन की तरह ब्रे लार्सन भी 26 साल की उम्र में 20 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखा चुकी हैं। एलिसिया विकंदर ब्रे लार्सन से उम्र में 1 साल बड़ी हैं। बतौर अदाकारा उनका करियर फिल्म एक्स मैकिना में एवा नामी रोबोट के किरदार के बाद परवान चढ़ा। उन्हें फिल्म द डेनिश गर्ल में 1930 के दौर की आर्टिस्ट गर्डा वाइनर का किरदार निभाने पर बेहतरीन माविन अदाकारा के तौर पर नामजद किया गया था। इस फिल्म में एडी रेडमेन ने बतौर साथी अदाकार एक ट्रांसजेंडर मर्द का किरदार अदा किया, जबकि एलिसिया उनकी बीवी के रूप में नजर आईं। I need my husband. I need to hold my husband. रोनी मारा हॉलीवुड की जानी पहचानी शख्सियत हैं। उन्होंने 2 औरतों के गिर्द घूमती फिल्म कैरल में तजर्बाकार केट ब्लैंचेट के मद्दे मुकाबिल मासूम थेरेस का किरदार अदा करने पर बेहतरीन माविन अदाकारा के लिए नामजदगी हासिल की। What a strange girl you are. Why? मारा को 2012 में एक स्कैंडिनेवियन थ्रिलर पर मबनी अमरीकी फिल्म द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू में एक जवां साल और बेघर कंप्यूटर हैकर का किरदार निभाने पर ऑस्कर के लिए पहली बार नामजद किया गया था। यहाँ जेनिफर लॉरेंस का जिक्र करना जरूरी है, जिनकी उम्र भी 20 के अवाइल में है और वो रोमांटिक फिल्म जॉय में अपने किरदार पर बेहतरीन अदाकारा की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामजद की गई। 25 साल की उम्र तक ही लॉरेंस 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें ब्लॉकबस्टर फिल्म हंगर गेम्स शामिल है। वो पहले ही ऑस्कर जीत चुकी हैं और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक हॉलीवुड की महंगी तरीन अदाकारा हैं। लॉरेंस के बेमिसाल उरूज में उनकी साथी अदाकाराओं के लिए ये पैगाम है कि सामीन ऐसे किरदार पसंद करते हैं जिनमें ज़हानत और सख्त मेहनत झलकती हो। कामरान, ये बताइए जाते जाते, अगर आपको फ्री रेंज मिले, पैसा भी मिले और आपको कहा जाए जो आपकी मर्जी आप लिखें, तो आप किस टॉपिक पे फिल्म बनाने चाहेंगे? एक्चुअली मैंने सब लिख दिए, बस बनाने के बाद हो गया। मेरे एक स्क्रिप्ट है ताजमहल को, जो मैंने बताया था, जो वार्नर ब्रदर्स के सेल का, वो इतना इंटरेस्टिंग कहानी है, शाहजहां का, मुमताज महल का, नूरजहान, ये स्टोरी है यूनिवर्सल। जबरदस्त। ऑस्कर्स और ताजमहल एक साथ अगर हमें नजर आए तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, राइट? इंशाल्लाह, किस्मत की बात है। जैसे वो ताजमहल का कहानी किस्मत की बात थी, इंशाल्लाह उसका मूवी भी किस्मत की बात होगी इंशाल्लाह। और ऑस्कर किसके हाथ में आता है और किसके लिए एक लंबा इंतजार बन जाता है, ये भी किस्मत की बात होती है। तो यहाँ पे हम टीवी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका का ऑस्कर स्पेशल हो रहा है खत्म। आई होप आपने हॉलीवुड से हमारी ये स्पेशल प्रेजेंटेशन एंजॉय की। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए खुदा हाफिज।